देखो एक बात याद रखना, ये सतत और असतत जोन है। असतत मतलब कहीं ना कहीं फिक्स हो जाए, जिसको हम शांत बोल देते हैं कि शांत बराबर असतत। और जो अशांत होती है उसी को बोलते हैं हम लोग सतत। सतत मतलब लगातार बढ़ती चली जाए, असतत कहीं ना कहीं रुक जाए, वही शांत और अशांत है। तो मैं शांत और अशांत ही बताऊंगा, सतत असतत। चाहे सतत असतत कह लेना, चाहे शांत अशांत कह लेना। वैसे क्वेश्चन में शांति अशांत पूछेगा कि सतत असतत दिया हुआ है। शांत अशांत दिया है, ठीक है, शांति अशांत दिया है, ठीक है, शांति अशांति। अब हमने सबसे पहले हमने कल भी थोड़ा सा बताया था कि डेसिमल है क्या, सतत और असतत है क्या। तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि हमने रियल नंबर को दो पार्ट में बांट लिया था। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, इसको हमने दो तरीके से बांट लिया था। एक तो हमने इंटीजर में बांट लिया था या पूर्णांक, या डेसिमल में बांटा था हमने। दशमलव में, ठीक है, यही है। अब हमने क्या कहा था कि दशमलव भी जो हमारा डेसिमल है ये भी हमारा दो तरीके से होता है। एक हमारा होता था शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव में मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं संख्या जीरो पॉइंट, जैसे कहीं ना कहीं संख्या पॉइंट के बाद रुक जाए, कहीं ना कहीं पॉइंट फिक्स हो जाए, जैसे 3.125 जाके कहीं ना कहीं जीरो हो, यहाँ ख़त्म हो गई। या और कोई संख्या हम मान लें जैसे 3.857, कहीं ना कहीं जाके रुक गई, ठीक है। या फिर हम कोई और संख्या मान लें जैसे 15.2468, कहीं ना कहीं जाके रुक गई, ठीक है। ये हमारी शांत हो गई। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि शांत और अशांत क्या, बिना लंबी प्रक्रिया का। क्वेश्चन में जो पूछा है यही है, शांत और अशांत कौन है, ठीक है। और अशांत में जब हम आते हैं तो हमने कहा था कि अशांत को भी हम दो तरीके से बांट लेते हैं। एक तो वही संख्या बार बार रिपीट होती है जिसे हम रिपीटिंग बोलते थे, या पुनरावृत्ति ना, जिसे हम पुनरावृत्ति बोलते थे। और अनुवृत्ति जो ये परिवर्तित ना हो लेकिन लगातार चली जाए। अशांत तो रहेगी, अनंत तक तो जाएगी, लेकिन ये बार बार रिपीट होके चली जाएगी। ये रिपीटिंग हो जाएगी और ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, ये नॉन रिपीटिंग हो जाएगी। अशांत को हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेट, ठीक है। अब हमने अशांत को दो तरीके से, एक तो अनंत तक तो जाएगी ही जाएगी, ये लगातार रिपीट होती जाएगी, हमने इसको बताया है। कोई फिक्स पैटर्न रिपीट होता चला जाएगा, चाहे दो संख्याओं का पैटर्न हो, एक संख्याओं का पैटर्न हो, चार संख्याओं का पैटर्न हो, जैसे 1258, 1258, यही बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ये हमारा रिपीटिंग में आ जाएगा। अशांत ही दशमलव में है लेकिन ये रिपीटिंग में आ जाएगा। और नॉन रिपीटिंग में आ जाएगा जैसे 0.257819 डैश करके अनंत तक चला जाएगा। या कोई संख्या जैसे 3.512 डैश करके चला जाएगा, ठीक है। अब हमारा शांत और अशांत पूरी तरह समझ में आ गया कि शांत में फिक्स पैटर्न, यहाँ तक कहीं ना कहीं यहाँ आके जीरो हो जाएगा। अरे अब इधर जीरो 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 डाल तो कोई वैल्यू है नहीं, कहीं ना कहीं ये फिक्स हो जाएगा। और अशांत में रिपीट, एक तो रिपीट होती जाएगी और एक बिना रिपीट हुए, बिना परिवर्तित सीधा चली जाएगी, मतलब रिपीट नहीं होगी। एक तो रिपीट होती चली जाएगी, एक बिना रिपीट हुए जाएगी, ठीक है। अब इसी पे क्वेश्चन है हमारा। और एक चीज़ हम यहीं और जान लेते हैं कि कौन सा, जिसे अब इसमें कहा बिना लंबी प्रक्रिया का यूज़ किए, मतलब हम लंबी प्रक्रिया यूज़ ना ही करें तो क्या, कैसे बताएंगे कि ये शांत है या अशांत संख्या है, ठीक है। हम लंबी प्रक्रिया यूज़ ही नहीं करेंगे, कैसे हम बताएंगे। देखो एक नोट लिख लो, ये जो पूरा समझ में आ गया, छाप लियो इसको।
नोट कर लियो, यही कर, ठीक है। अब एक नोट सीधा लिख लो, बता रहा है इसका क्या मतलब है। नोट पहले लिखा दे रहा हूँ, फिर समझा रहा हूँ आखिर होता कैसे। उस दिन जब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे कि एलसीएम और एचसीएफ वाला, एक क्वेश्चन आया नहीं था, तुम लोग थे नहीं का, यही सही था ना, 6 पावर n, क्या इसके अंत में 0 का पद आएगा? कि मतलब n की कोई भी संख्या रख दो, 10, 20, 25, जो तुम्हारा मन करे, उसका क्या लास्ट वाला अंक कुछ भी आएगा यहाँ, जो भी संख्या यहाँ है लास्ट में जो आएगा, जैसे हम यहाँ 36 का 3 कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन था उसी पे बता रहे हैं। 3 पे क्वेश्चन ये था, 6 पे 3 है, तो क्या इसका लास्ट पद मतलब इकाई वाला अंक 0 होगा? ना होई। क्यों? क्योंकि 6 छठौक 36 और 36 छक्का 216, 216 0 हो रहा है नहीं। उसमें यही पूछा था कि ये 0 कब होता है, क्या ये मतलब क्वेश्चन यही दे दिया था, 6 पावर n ऐसे दे दिया था, वो पूछा था क्या ये 0 होगा कि नहीं। तो हमने इसको, वहाँ मैंने बताया था कि हम इसको 2 गुणे 3 रख देते हैं, 2 गुणे 3 कर दिया था, 6 हुआ था, 6 हो ही जाएगा। तब मैंने वहाँ एक बार और बताया था, जैसे 2 गुणे 3 कर दिया तो ये हमारा n कभी 0 होगा नहीं। लेकिन अगर ये ना हुआ होता और ये कह दिया होता कि भाई नहीं, 3 की जगह पे हम 5 कर दें, और इसकी जगह पे जैसे हमने ये कर दिया, अगर हम ये कर दें कि 0 होगा कि नहीं, लास्ट वाला 0 होगा, क्योंकि ये 10 हो ही जाएगा। कोई भी संख्या रख लो 0 वाली संख्या बन ही जाएगी, 1 रख लो तब भी हमारा 0 वाला बन जाएगा, तब भी हमारा अंत पद 0 आ जा रहा है, ठीक है। वहाँ इसी तरह क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 6 पावर n करके पूछा था। तो 6 को हम 2 गुणे 3 में तोड़ लेते हैं, अभाज्य संख्या 2 गुणे 3 में तोड़ लेते हैं, अभाज्य संख्या में ही तोड़ेंगे। 2 गुणे 5 को वहाँ भी अभाज्य संख्या में ही तोड़ेंगे। अभाज्य वाली कंडीशन है, सिर्फ दो फैक्टर होंगे, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे। अगर ये और छोटा करना था, अब इसको अगर हम, ठीक है, ये वाला समझ में आ गया 0 आ रहा है कि नहीं, इसी का थोड़ा सा यूज़ होगा इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा बता रहे हैं। नोट पर क्या है, थोड़ा सा नोट में सीधा लिख रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ क्या है, देख लो। नोट मतलब होता है कि स्पेशल कोई चीज़ है, इसका यूज़ होगा कि क्वेश्चन में, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n या 5 पावर n या 2 पावर m गुणे 5 पावर n, अथवा ये छाप लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन में यूज होगा, 2 पावर n गुणे 5 पावर n, याद रखना 2 पावर n 5 पावर n या 2 पावर m गुणे 5 पावर n। मैंने बताया ना कि ये 0 वाला बनेगा 5 गुणे 10, ये गुणे वाला बनेगा 5 गुणे 10, ठीक है। में से मतलब इन तीनों में से कोई भी रूप में हो, इन तीनों में से कोई भी रूप में अगर हर हो जाए, किसी संख्या का अगर हर इस रूप में हो जाए, जैसे हमारा 8 लिखा हो, हमें, अच्छा पूरा लिख लें उसके बाद समझाएं क्या है।
इस रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर, किसी भी भिन्नात्मक संख्या का, भिन्नात्मक का मतलब जैसे a/b, ये भिन्नात्मक संख्या है, ठीक है, भिन्नात्मक समझ गए ना, भिन्नात्मक क्या, भिन्नात्मक बोले, यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर a/b लिखा है तो ये हर है, ये अंश है, ठीक है, का हर, संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड। इसने अगर जैसे लिख दिया कि 10/25, ठीक है, 10/25 नहीं 15 कर लो, कुछ भी कर लो जो तुम्हारा, ये हमारा 15 है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, इसको हम दो अभाज्य संख्या हमें चाहिए इसमें से, तो एक तो हमारा 3 हो जाएगा, एक हमारा 5, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n, या तो अगर संख्या 2 पावर n हो, n की कोई भी वैल्यू आ सकती है, या 5 पावर n हो, ये खाली कुछ हर, ये हर ही की बात कर रहा है। ये अगर जैसे यहाँ हमारा a/b है, या तो b 2 पावर n हो, 2 पावर n कैसे हो सकती है, अगर 8 पर हो, 8 b की वैल्यू 8 हो जाए तो 2 पावर 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3। 25 हो, b की जगह पे अगर हम 25 मान लेते हैं तो ये 5 पावर n हो जाता है। 2 गुणे m 5 गुणे n है, मतलब 2 पावर m गुणे 5 गुणे n, हर ही की बात कर रहा है। अगर हम मान लिया नीचे 40 मान लिए, ये हमारा 1 गुणे 8 और ये 5, इसको हम मान लेंगे 2 पावर 3 5 पावर 1, ये वाला रूप में बन गया हमारा, ये m है, ये n है, इस तरह, या इस तरह में से कोई भी रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हमें याद रखना, हमें क्या करना है, हमें हर को या तो इस रूप में बनाना है, या फिर इस रूप में बनाना है, या फिर इस रूप में बनाना है, या फिर इस रूप में बनाना है, तब हमारा हर जो है वो शांत, तो हमारा जो भी सवाल होगा वो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब जैसे कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम सबसे पहले छोटा क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी पे, हमारा 17/8 है। ये याद रखना, 2 पावर n 5 पावर n 2 पावर m गुणे, एक साथ 2 गुणे 2 पावर m और 5 पावर n, मतलब ये अगर घात अलग अलग हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और घात सेम हो जाए तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर में इस तरह के मैटर बनेंगे तभी हमारा शांत प्रसार दशमलव में आएगा। अब जैसे हमारा क्वेश्चन ही पहला था, कितना है, 17/8 है, 17/8। अब ये करके ये क्वेश्चन दे दिया कि 17/8 शांत है या अशांत प्रसार गुणनखंड है, क्या है, शांत है। क्यों शांत है, ये 2 पावर n के रूप में इसका हर बनेगा, 2 पावर n के रूप में बनाओ, या अगर ये नहीं बन रहा है तो 5 पावर n के रूप में बनाओ, अगर ये भी नहीं बन रहा है तो इस तरह का बनाओ, इस तरह का बनाओ, लेकिन हमारा हर इन चारों में से किसी फॉर्म में होगा तभी हमारा शांत होगा, नहीं तो हमारा अशांत हो जाएगा। अरे भाई, अगर हमें ये कर दे तो हम क्या कहेंगे, इसको हम शांत कह सकते हैं? नहीं, कभी नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 तो ना तो इस रूप में बन पा रहा है, ना इस रूप में बन पा रहा है, ना इस रूप में बन पा रहा है, ना इस रूप में बन पा रहा है। अगर हमें सबसे ज़रूरी है कि हमें शांत देखना है या अशांत, तो हम सबसे पहले इस रूप में लाएंगे, 2 पावर n के रूप में ले आए, अगर आ रहा है तो हमारा शांत है। 5 पावर n के रूप में ले आए, आ रहा है तो शांत है। 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप में ले आए तब भी हमारा शांत हो जाएगा, इस रूप में ले आए तब भी हमारा शांत में। अगर 3 आ गया तो हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा समझ में आ गया। 17 मैंने यहाँ लिखा था 17/8। अब हमने क्या किया, हमने हर ही की बात की है कि यदि किसी भिन्नात्मक संख्या का हर ये याद रखना, हर यही होता है, नीचे हर होता है, हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का
आभाज्य गुणनखंड, मतलब उसका आभाज्य जो मिनिमम, मतलब ऐसा गुणनखंड हो जिसका सिर्फ या तो वे स्वयं से कटे या खुद से एक से कटे। जैसे हमने बताया 8 को अगर हमें करना है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कर लिए। अब ये हमारा बन गया 17 2 पावर क्यूब, इस पर एक घात, इस पर एक घात, इस पर एक घात, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, ये तो पढ़े ही हो, गुणा करने पे घातें जुड़ गई। अब ये क्या है, इस रूप में नहीं हो गया, 2 पावर n के रूप में नहीं हो गया। अब हमें कुछ करना है, हाँ भैया ये शांत है, अब कुछ करना है नहीं, ये शांत है। ठीक है, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे हमें पहला क्वेश्चन है, ये तो पूरा समझ में आ गया ना। हमें इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन पता होनी चाहिए, थोड़ा सा गुणा 20-25 तक गुणा आना चाहिए, है 20-25 तक गुणा आना चाहिए, और थोड़ा होल स्क्वायर आना चाहिए, 20 तक होल स्क्वायर आने चाहिए। इतना ये कर लेना कि 1 से लेकर 25 तक हमें अच्छे से पहाड़ा याद होना चाहिए, 25-30 तक हमें 1 से लेकर 20 तक होल स्क्वायर याद होने चाहिए, वर्ग याद होने चाहिए कि 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। ठीक है, हमें 1 से 10 तक कम से कम क्यूब याद होने चाहिए कि हमारा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। इतना याद कर लोगे बड़ा आराम हो जाएगा, ज़्यादा गुणन करना, अरे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो पहला क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा है, इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन लिख दें कि इसको ये समझ में आ गया ना, ये पूरा समझ में आ गया ना। ठीक है, हमें किस रूप में लाना है, या तो 2 पावर n के रूप में ले आए या 5 के पावर n के रूप में ले आए। ठीक है, या 2 पावर m गुणे 5 पावर n ले आए, या फिर हम ले आए r कर लेना, मतलब या 2 पावर n गुणे 5 पावर n के रूप में ले आए। इस रूप में हमें लाना है, ये नोट करके इसे लिख लेना, नोट तो लिखे ही हो, छापे हो उसको कि नहीं, जो भी लिखा है छाप लियो ना। ठीक है, अब हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमने क्वेश्चन इस रूप में लाना है हमें। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में क्या क्वेश्चन बोला, एक बार पढ़ लो। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, या तो विभाजन लंबी प्रक्रिया, मतलब इसने कह दिया कि विभाजन मत करो। अगर जैसे हमारा दे दिया था अभी 17 8, इस तरह हमें नहीं करना, ये लंबी विभाजन प्रक्रिया है। 8 दूना 16, 1 बच जाता, दशमलव लगाते, फिर दशमलव लगाते, इधर बढ़ता चला जाता, 8 करने में 8, 2 बचता, फिर हम कुछ नहीं करते, 0 बढ़ाते, 8 दूना 16, फिर इसी तरह लंबी विभाजन प्रक्रिया हो जाती। तो हम तो पता ही नहीं पाते, हमें टाइम भी लग जाता कि शांत है या अशांत, इसलिए हमें इस रूप में सबसे पहले हर को इसी रूप में कर लेंगे, तो हमें लंबा करना नहीं पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमें क्या कहा है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया, एक बार बोल दो क्वेश्चन, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति है। अब क्वेश्चन हमारा पहले का पहला दिया था क्या, 13/3125। अब यहाँ सबसे ज़रूरी है कि हमें पहाड़ा याद होना चाहिए। हमें अगर देखो ये 31/25, ये अगर 25 लास्ट में है तो ये तो तय है कि हमारा 5 का है। अब एक चीज़ होती है कि अगर कोई संख्या, जैसे हमें यहाँ 25 सबको पता होगा, ये 25 इस तरह का गुणनखंड करना हो तो हम सीधे जानते हैं 5×25, हमें इसमें बहुत ज़्यादा करना नहीं होता। और 2 दूआएँ 4, 3 बार कर लेते हैं और 2 जोड़ लिए 6,
6 तो 25 हो जाता है। सिर्फ 5 वाले पे ये काम करता है, ये कोई ट्रिक नहीं है। अब 5 25 कर लेंगे और 2 दुआएं 4, अगर यहाँ 2 बार जा रहा है तो 3 बार। अब देखो अगर इसी तरह 45 का हम कर रहे हैं, 5 25, 4 चौक 16 और एक बार और 4 जोड़ लो, 20 गुणा करोगे यही आएगा। 55 का कर लो, 55 कर लो, ये इन दोनों का गुणा करके 25 लिख दो, 5 25 और 5 30। हमें ये चाहिए, तो ये तो तय है कि ये कहीं ना कहीं हमारा या तो 5 का लास्ट में गुणनखंड है, 5 तो बनेगा ही बनेगा, 5 है तो 5 तो बनेगा ही। तो हमें क्या करना है, हम सीधा कुछ नहीं करेंगे इसका, हम 13 लिखे और हमें अगर ये पता होता कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 25, 125, 625, 3125 बन गया ना। ये किस रूप में बन गया हमारा, हम 3125 को सीधा लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। अगर यही अब 5 का क्यूब याद होता, 125 हुआ, फिर 5 का गुणा कर लेते 625 हो जाता, फिर 5 का गुणा कर लेते 3125 हो जाता। अब ये 5 की कितनी बार गुणा है, 5 बार। तो ये क्या हम 5 पर 5 नहीं लिख सकते इसको, हम 3125 को सीधा से 5 पर 5 लिख लिए। अब 5 पावर n हमारा बन ही गया, 5 पावर बन गया, 5 पावर n बन गया तो हमारा शांत हो गया। हमें लंबी विभेदन प्रक्रिया पर करना ही नहीं पड़ा, हम यहीं से सीधा कर दिए भाई ये संख्या शांत है। संख्या दशमलव शांत है, क्या बोलता है, हाँ ये संख्या दशमलव प्रसार शांत है यार, ये संख्या दशमलव प्रसार शांत है। हमें इस रूप में लेना है, ये याद रखना, इस रूप में, या तो इस रूप में आ जाए 2 पावर n, या तो इस रूप में आ जाए, या तो इस रूप में 2 पावर m गुणे 5 पावर n आ जाए, या 2 पावर n गुणे 5 पावर n गुणे आ जाए। ठीक है, इन चारों रूप में अगर हर हमारा हो जाएगा तो हम शांत कर लेंगे कि भाई ये प्रसार दशमलव शांत है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे हमारा 64 और 545 है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना कि हमने 3125, बस खाली गुणा करना है और थोड़ा सा करना पड़ेगा तो दिक्कत है, लेकिन गुणा अगर अच्छे से गुणा भाग करना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक देख लेते हो, 7/8 है, 17/8। हाँ एक बार क्वेश्चन है तो देख लो ना भाई, नहीं तो यो कहोगे कि छोड़ दिए। कितना है, 17/8 है। अब हम 8 को क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुआएं 4 और 8, 2 पर क्यूब। अब हमने आगे बढ़ा के क्या कर दिया, 17 पर 2 पावर क्यूब, ये वाले पैटर्न पे आ गया। ये भी हमारा दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। इस रूप में हमें लाना है, या तो यन यम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घात पे कुछ भी हो, अगर हम 2 पावर यम कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें नेचुरल नंबर चाहिए वहाँ। तो हमने यहाँ 3 रख लिया, 3 हमारा आ जा रहा है 2 पावर n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, दशमलव प्रसार शांत है क्योंकि ये 2 पावर n के रूप में है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन बोल दो। 129 बटे 129 बटे कहाँ से बोल रहे हो, 2 पावर 2 गुणा है ना, 5 पावर 7 पावर 5। अब तो इसमें साफ साफ इसमें कुछ पूछना ही नहीं था, पूछना क्या क्या है, ये तो दोनों है लेकिन ये तो हमारा नहीं हो रहा है ना, इस रूप में बन नहीं रहा हमारा, तो सीधा ये आसान था।
मिटाओ, एक क्वेश्चन दूसरा देख लो यार, तीसरा देख लो। कोई और पूछो। अच्छा 35/50 देख लो, यहाँ 2 बन जाएगा, एक 2 तरीके से बन जाएगा। कितना है 35/50? हाँ 35/50, ये क्वेश्चन देख लो। हम 50 को क्या कर सकते हैं, हम अभाज्य में करेंगे, 2 से गुणे 5, 2 पर 1 की घात, 5 पर 2 की घात। हमें 2 पावर n 5 पावर n 2 पावर m 5 पावर n, ठीक है, बन गया हमारा। अब हम सीधा इसको लिख देंगे 35/2 पावर m मतलब 1 5 स्क्वायर। अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। और कोई एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 29,343 है, एक देख लो इसका भी, 29,343। अब अगर ये पता होता कि 343 7 का क्यूब है, अगर हमको ये पता होता कि 7 का क्यूब बराबर 343 होता, तो हमें गुणनखंड गुणा उड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए कहा ना कि 1 से 25 तक कम से कम गुणा एकदम अच्छी तरीके से याद हो। 1 से 20 तक होल स्क्वायर कि 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 15 का स्क्वायर कितना हुआ, और 1 से 10 तक ना सही तो 9 7 8 इतना क्यूब में याद रखो, ठीक है। अगर ये क्यूब में याद होता, अब 7 का ये होता है, अब 8 आ गया, 8 का हमें 9 का है हमारा, 10 का 1000 हो जाता है, 11 का 13, 31, 12 का 17, 28, 13 का 21, 97। इसी तरह याद करना पड़ता है। अगर याद होता तो यहाँ तो कुछ तुम्हें करना ही नहीं था। क्वेश्चन क्या था, 29/343 था। अब हम यहाँ 343 का मतलब ये था, तो 29 7 पावर क्यूब, क्या ये बन रहा है, इस रूप में बन रहा है? नहीं बन रहा है। ये दशमलव प्रशांत आसान है, क्या दशमलव प्रसार अशांत है। था ही नहीं कुछ, बस तुम्हें गुणा करना आना होता। एक आध ठोर देख लो, चैप्टर पूरा खत्म हो जाए। एक देख लो 77/210, ठीक है, क्या है एक बार बोलो। 77 हम 210 को क्या लिख सकते हैं, पहले तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं, बचेगा कितना 105, 5 से गुणा कर लें, या फिर 3 से गुणा कर लें, 5 से गुणा कर लें, 7 से गुणा कर लें, ठीक है। 3 दूना 6, 6 बचे 30, 7 तरीक 21, 210। अब तो हमारा इस तरह तो बन नहीं रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर हमको 77 को लिखना हो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, बन रहा है इस तरह का? नहीं बन रहा। हमारा 7 भी आ जा रहा है, 8 3 भी आ जा रहा है। अशांत प्रसार गुणांक। और कोई देखना है? सब तो हो ही गया। कौन बचा है? अभी देखो इसमें 23/2 पावर क्यूब। अभी ये क्वेश्चन इधर देखो, अब इसमें तो सीधा सीधा लिख दिया इस रूप में, 23 कितना था 2 पावर 3, 2 पावर 3 5 पावर 2। ये तो सीधा सीधा इस रूप में हमें दिख गया। ये तो हमारा शांत हो गया। हमें कुछ इसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्वेश्चन सीधा भाई उठा के दे दिया। और कोई बच रहा है? हो गया, चैप्टर ख़त्म कर दें, लगा लोगे ना, एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, कल देख लेंगे इसको।
हाँ स्टार्ट है चल। क्वेश्चन नंबर 3 ना। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रकार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। वैसे परिमेय की कंडीशन क्या है? परिमेय है या कि नहीं? परिमेय वही होगा जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। परिमेय वही होगा जो पी बाई क्यू फॉर्म में होगा। ठीक है, इसमें यही कहा कि संख्या परिमेय है या नहीं। यदि वह संख्या परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्यू के अभाज्य, अब यहाँ एक वर्ड और आ गया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। अभाज्य गुणन के सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, 2, 3, ये सब है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन क्या किया है कि 4 पॉइंट क्वेश्चन जैसे इसका पहला है, इसमें दो कंडीशन दिए कि मतलब क्या वो परिमेय है, और अगर परिमेय है तो उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या है। क्वेश्चन क्या है? 43 कितना है बोलो? 8 पूरा बोलो, पूरा 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 8 9 तो ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने उस दिन बताया था कि जब हम दशमलव वाली बात आती है तो हमने कहा था कि अशांत भी दो तरह से होते हैं। मैंने कहा ना डेसिमल दो तरह से होते हैं, एक शांत एक अशांत। अशांत को भी मैंने दो तरीके से बांटा था। और मैंने जब बांटा था शांत की, क्या ये शांत है या अशांत? क्यों? क्योंकि मतलब आता चला जाएगा, कहाँ कोई चिन्ह नहीं है। जब अशांत की बात आएगी, ये याद रखना, जब अशांत की बात आएगी तो इस तरह वो डैश कर ही देगा, तब ये अशांत। अगर इस तरह से कर दिया तो ये हमारा शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 9 के बाद 0 0 0 की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए ये शांत है। पहली बात तो ये शांत है। और मैंने कहा था कि शांत वाला और फिर जो अशांत में दो कंडीशन होती है, शांत और अशांत मैंने बताया था ना, शांत और अशांत बताया था। वहीं से इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा। अशांत की हमने दो कंडीशन डाली थी। एक तो हमने कहा था कि एक पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, जैसे मैंने कहा था 0.6666 बार बार, और एक मैंने बताया था कि उसका अनंत तक चला जाएगा, रिपीट नहीं होगा। यही बताया ना। और मैंने यहाँ कहा था कि जिसकी पुनरावृत्ति हो ये संख्या परिमेय। मैंने बताया भी था कि 0.6 को मैंने कैसे प्रूफ किया था, 0.75 को भी मैंने प्रूफ किया था पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे। ठीक है, और जब अशांत वाले मतलब ये संख्या और ये, मैंने बताया था कि ये दोनों संख्या परिमेय होती है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या मैंने ये बताया था, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन इसको मैंने कहा था कि ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये अशांत है। अशांत, अब हमें ये परिमेय और अपरिमेय के रूप में, अब मैंने यहाँ तो समझ में आ गया ना कि ये संख्या क्या है, शांत है, और शांत है तो परिमेय है। अब इसे इसने कहा है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में भी व्यक्त करना है। अब या तो एक ही कंडीशन आपके पास है, इतनी बड़ी संख्या लिखो, हम या तो सीधा लिख दें, यह संख्या पी बाई क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती है, अतः ये परिमेय संख्या है। ठीक है, एक कंडीशन हो गई हमारी, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, अतः ये परिमेय संख्या। इसने कहा है क्यू, यदि पी बाई क्यू है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, अब हमें एक बात और याद रखना, अगर हम इसको अभाज्य के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम जैसे लिख देंगे 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास है। अगर हम दशमलव हटा रहे हैं तो हमें नीचे क्या मिलेगा, 10 जितने दशमलव से इधर हटाएंगे 10 हमें मिल जाएगा। अगर मान लिया मैंने यहाँ दशमलव हटा दिया
और मैंने यहाँ कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 का दशमलव हटाया नीचे कर दिया। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं, हमें पी बाई क्यू फॉर्म में हमें मिला, क्यू को हमें आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अब या तो इतनी बड़ी संख्या सॉल्व करो, या फिर अगर आपके पास है थोड़ा सा कॉमन सेंस है, 2 हटा दो, सिर्फ 2 जीरो रख लो, यहाँ रख लो, बाकी दशमलव को यहाँ कर लो, ये छोटा हो जाएगा। या तो पूरे का सॉल्व करो या तो छोटा करके सॉल्व। अब हमें इसे आभाज्य गुणनखंड के रूप में रखना। अब इसी संख्या को हम अगर लिख दे 4312.3444, इधर 9 तक है, ठीक है। अब 100 को हम क्या लिख दें, 2 गुणे 5 स्क्वायर। आभाज्य गुणनखंड हमारा हो नहीं गया, हमें यही प्रूव करना है कि 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। क्वेश्चन में सीधा कहा है कि अगर P बाई क्यू के रूप की है तो Q के आभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इसी रूप में वो होगा। या तो आप 10 जीरो बढ़ाए, 20 जीरो बढ़ाए, 2 की घात बढ़ेगी, 5 की घात बढ़ेगी। आभाज्य ये भी है, आभाज्य लाना है, आभाज्य ये भी है, आभाज्य 5 भी है, और यही आएगा फैक्टर। अब यहाँ तुम चाहे 20 जीरो जितना जीरो है सबको रख लो, इस तरह से ले लो, 2 से गुणा करो, 5 से गुणा करो, यही आना है। इसलिए मैंने छोटा करके इसलिए बताया कि समझ में आ जाए फिर। और उसके बाद जब लगाना है तो अगर हमको जैसे अगर 4 अंक ले लेना, अगर 4 हटा देते, यहाँ कर देते 4 हटाते, तो इसको हम क्या करते, 10,000 है, 2 गुणे 5, फिर हमारे पास कितना बचता, 1,000 बचता, फिर 2 गुणे 5, फिर हमारे पास 100 बचता, 2 गुणे 5, फिर हमारे पास 10 बचता, 2 गुणे, यही कुछ होगा ही नहीं, 1 घात 2 घात 3 घात, 2 पर 3 गुणे 5 पर 3 हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 10 10 10 10 हो गया था। अरे 10 10 10 4 4 हो गया, एक इधर 4 4 होंगे, 4 4 घाते, सिर्फ घाते पड़े। अब 2 जीरो और बढ़ा लिया अगर हमने मान लिया तो हम एक एक घात और बढ़ा लेते हैं, इस पे 5 कर लेते हैं, इस पे 5 कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मान लिया 2 और जीरो बढ़ा दे रहे हैं, इस पे 6 कर दे रहे हैं, इस पे 6 कर दे रहे हैं। मैं 2 जीरो बढ़ाने पर 6 क्यों कर रहा हूँ, 2 जीरो बढ़ाने पर, जैसे अगर हमारे पास ये देखो 2 गुणे 5 है तो 1 जीरो हमें मिल जा रहा है, हमें 100 लाना है। फिर 2 गुणे 5 अगर हम कर दे रहे हैं तो 10 हमारे फिर मिल जा रहा है, मिलके 100 हो जा रहे हैं। हमें 100 के रूप में तोड़ तोड़ के बनाना है, बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ घात बढ़ जाएगी। हम चाहे 9 जीरो कर लें तब भी कोई बात नहीं, चाहे 8 जीरो 7 जीरो 5 जीरो जितने भी तुम्हें देखना है देख लो अपना। अब 2 गुणे 5 के रूप में, और यही अभाज्य है हमारा, ठीक है। यही क्वेश्चन का कि अभाज्य के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। अगर परिमेय रहेगी तभी हम इसको अभाज्य के रूप में दर्शाते हैं, अगर परिमेय संख्या नहीं तो बात ही कदम नहीं कर पाएंगे हम इसको, क्योंकि अनंत तक है, तुम जीरो कितना बढ़ा दो, लेकिन हमें ये 9 जीरो है, फिक्स है, हमें मिल गया, ठीक है। समझ में आ गया पूरा, नहीं समझ में आया? पहली बात तो इसे पी बाई क्यू फॉर्म में हम रखेंगे। परिमेय संख्या है या नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये शांत दशमलव में, शांत दशमलव परिमेय संख्या मैंने वहां बताया था कि शांत और अशांत। शांत में पूरा दशमलव यही बताया ना, शांत था अशांत था, ये तो हमने कहा था ये परिमेय है, क्योंकि चीजें 0.35 0.75 0.3875 यही तो मैंने बताया था ना यार। शांत ये पूरा परिमेय होता है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने बताया था कि अशांत में भी हम कर सकते हैं, अशांत को भी हमने 2 तरह से, अशांत को हमने कहा था कि ये बार बार पुनरावृत्ति होगी, ठीक है, और ये नॉन रिपीटिंग मतलब पुनरावृत्ति नहीं होगी यहाँ। तो मैंने कहा था कि जो पुनरावृत्ति बार बार होगी इसको तो हम परिमेय लिखेंगे, क्यों, मैंने प्रूफ भी कराया था कि इसको परिमेय क्यों कहते हैं। बस सिर्फ जो अशांत में नॉन रिपीटिंग था, यही हमने कहा था कि ये हमारा सिर्फ अपरिमेय संख्या होगी, या तो अंडर रूट में हो या अशांत दशमलव में। समझ में आ गया, ये समझ में आया पूरा क्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला बोलो 0.1। इसमें पहली कंडीशन है क्वेश्चन की, पहले ही देखो कि परिमेय है या अपरिमेय। अगर परिमेय संख्या है तो क्यू को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
बोलो 0.120 0.12012 ठीक ठीक। इसी तरह बढ़ता जा रहा है, इसने कहा कि अनंत तक जाएगा। हाँ? नहीं सही है 1 2 3 4 ओ उतना ठीक है, ये अनंत तक चला जाता है। ठीक है, अब इसे कौन, ये क्या है, शांत है या अशांत? पहले अशांत। अभी देखते अगर सिर्फ ये रिपीट होता तब क्या होता? कभी शांत नहीं, मतलब वो अशांत ही होता, लेकिन ये परिमेय संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ 2 2 0, तो अगर हमारा सीधा हमें मिल ही जा रहा है कि भाई ये तो अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसने कहा है कि अगर परिमेय संख्या हो तो हम नीचे वाले का गुणनखंड बनाएंगे। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, अशांत दशमलव प्रसार है या परिमेय संख्या है। ठीक है, तो समझ में आता है, या परिमेय संख्या, अगर अपरिमेय संख्या तो हमें क्यों की कोई गुणनखंड करना नहीं। इसने कहा है कंडीशन क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया करो, यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू के रूप की है तो q मतलब p बाई क्यू की बात किया इसने, लेकिन इसमें q पर इसने विशेष रूप से जोर दिया कि q को करना है हमें, q को अभाज्य गुणनखंड के बारे में व्यक्त करना है, या अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या समझते हैं? तो अभाज्य गुणनखंड 2/5 पहले वाले का था। ठीक है, ये तो अपरिमेय संख्या, इसको हम कुछ कर ही नहीं सकते, यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्या क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लो। 4.3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 43 मतलब 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12। अब मैंने बताया था ना, अब 12 के बाद मैंने कहा था कि अगर 0.666 डैश करके इनफाइनाइट सीख दिया है तो हम इसको यही कर लेते हैं ना, बताया था ना भाई। या अगर ये दिया है 0.757575 डैश करके दिया है, तो मैंने कहा था कि 0.75 पे हम बार लगा देंगे और ये हमारी परिमेय संख्या हो ही जाएगी। तो ये हमारी परिमेय संख्या है ठीक है। और इसमें जो बार हम लगाते हैं, बार जब भी हम बार लगाएंगे, जैसे अगर हम 0.6 कहा था ना, ठीक है, जब भी बार हटाएंगे तो हम 10 नहीं लगाएंगे, यहाँ 9 लगाएंगे। मैंने प्रूफ भी किया था ना, ये कटा था 9 बचा था 6/9, एक बार हटा था। अब यहाँ कितने अंकों की संख्या है? 9, तो 9 बार हम 9 लिख लेंगे। हमने क्या किया, हमें ज्यादा नहीं हटाना है। अब हम अगर टाइम आपके पास बहुत ज्यादा पर्याप्त है तो बैठ के हटा लो, अगर नहीं है तो हम 2 संख्या पे हटा ले रहे हैं, 2 ही को हटा। अब हम इसको क्या किए, हमने इसको पूरे पे मान लिया, एक बार हटा दे रहे हैं। और मैंने यहाँ क्या कर लिया, 9 बार 9 9 लिख लिया। तो कुछ है ही नहीं यार इसमें। एक बार 9 ऐसे यहाँ ले लो, 9 से 9 को गुणा कर लो, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, इसको 3 में कर लो, फिर अगर मन कर रहा है तुम्हारा 11 निकाल लो, क्योंकि ये हमें अभाज्य चाहिए। अभाज्य की बात की है, हमें अभाज्य चाहिए। 3 अभाज्य 11 अभाज्य, फिर जो भी बचेगा वो भी अभाज्य ही होगा। या कई तरह से इसको हम तोड़ा। अगर हम अब या तो एग्जाम में इतना पूरा नहीं लगाना है, हम सिर्फ क्या कर लेंगे, मन करेगा तो किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अब हमको ये जो साफ दिख रहे, मन कहेगा हम 2 अंक ले लेंगे, मन कहेगा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था, मन कहेगा हम 3 क्वेश्चन ले लेंगे, 3 हटा लेंगे, 4 हटा लेंगे, इतना हमारा मन करेगा। अभी अगर हम इसको ऐसे कर लें, ठीक है, ये बार अगर हम सीधा लगा लें तो क्या, हम या तो बहुत ज्यादा संख्या ले लें, 9 संख्या ले लें, कैलकुलेशन करें 1 घंटा बैठ के, तो अपने पास कैलकुलेटर तो मिलेगा। तो हम जितना आसान, हमें साफ दिख रही है ये संख्या क्या है, हमें यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या है, बात खत्म।
परिमेय संख्या है और p/q रूप का है, ठीक है, ये लिख देना। ये लिखोगे नंबर आराम से मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर इतना तो बेवकूफ रहेगा नहीं कि भाई तुम 9 अंक ले लो और उसका गुणा बैठ के करो, भाग करो बैठ के। इतना टाइम तो नहीं, 2.5-3 घंटा ही तो लिखने के लिए मिलता है, 3 घंटा 15 घंटा लिखने पढ़ने में चला जाता है, ठीक है। p/q अब q, अब यहां से लिख देना q को अभाज्य गुणनखंड क्यू को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, या तो 3 होगा, 11 होगा, 1 होगा, यही सब होगा। ये लिख देना 3, 11, 3 हो सकता है, 1 3 लिख लो, 2 3 क्या जब 3 लिख लो, 11 लिख लो, 2 3 लिख लो, या इस तरह लिख लो, जो मन करे। 11 लिख लो, फिर 11 लिख लो, वहां देख लेना कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 3 से तो हमें साफ दिख रहा है, 3 3 15। समझ में आ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। बार लगा है, बार को मैंने जब हटाऊंगा तो मैंने कहा कि नीचे 9 9 आएगा, नीचे जितना बार हटाओगे 9 है तो 9 9 आएगा। हमने क्या किया, हमने पहले 9 से यहाँ इसे ले लिया, फिर बचा 1। ये अगर मान लीजिए 6 तक हो बार तो 6 तक है, 6 9 बात खत्म। ये बार, इसका मतलब बार अभी 9 बिना देख लो बार, हाँ, मतलब बार का मतलब यही, अगर इस पे बार लग गए तो इसका मतलब है कि यही संख्या 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, चाहे 9 संख्या पे बार लगा तो 9 संख्या बार बार का मतलब है जो रिपीट हो रहा है उसी पे बार लग जाता है, ठीक है। एक मिनट, एक आध क्वेश्चन और देख लो इसका। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए थे, पता नहीं है इस किताब में है ही नहीं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देख लो, जैसे हम दिया है, इसमें दिया था √5 माइनस √3 गुणे √5 प्लस √3। ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय, क्या है कोई बता सकता है? क्या ये अपरिमेय क्या? ये चैप्टर अब तो हटा दिए एनसीईआरटी से, लेकिन एक क्वेश्चन था। अब इसमें एक चीज देखना, a प्लस बी का फार्मूला सबको पता है, उसी पे ये लगा a प्लस बी का फार्मूला सबको पता है, परिमेय है, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाता है। जब हम ये करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या होता है क्वेश्चन में, a प्लस बी, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। यही फार्मूला यहाँ लगाना। अब क्या करेंगे, इस रूप में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है ना, तो हम पहले यहाँ क्या करेंगे, इसको इसका होल स्क्वायर करेंगे, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ हमारा 5 बचेगा, यहाँ हमारा 3 बचेगा, तो हमारी परिमेय संख्या आ गई। फार्मूले पता है, एक बार मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ, चाहे लास्ट वीडियो क्वेश्चन था, एक फार्मूला लिख दे रहा हूँ, पूरा 2-3 ज्यादा नहीं है। ये तो समझ में आ गया ना परिमेय। जैसे हमारा a प्लस बी माइनस बी का तो सबको पता है, जैसे हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, बोलते रहना क्या है, a माइनस बी का बताओ होल स्क्वायर, याद रखना होल स्क्वायर, इसका बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है।
अब हम पूछ ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर है, तो इसका क्या होगा? एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब मैं पूछ लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए प्लस बी का होल क्यूब का क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। फिर अगर मैं कहता ए माइनस बी का होल क्यूब बताओ, ए क्यूब माइनस बी प्लस बी क्यूब। नहीं ये माइनस और प्लस का चक्कर क्या है? तुम सीख लो, सीधा जान लो क्या है। जैसे हम ए का स्क्वायर किए और प्लस, हमने ये प्लस लिया और माइनस बी, बस स्क्वायर ये होगा। किसी भी संख्या का स्क्वायर या दो बार, जैसे माइनस गुणे माइनस दो बार हो गया तो प्लस हो जाता है, बस इसीलिए यहाँ माइनस प्लस का चक्कर है। यहाँ माइनस है तब भी प्लस आएगा, ठीक। और फिर देखो ए क्यूब माइनस, अब यहाँ 3 बार हो रहा है, माइनस गुणे माइनस, ये माइनस गुणे प्लस, प्लस गुणे माइनस, ठीक है। इसका क्या है? ठीक है, यहाँ तक तो सब जानते हैं। एक फार्मूला और बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, समझ गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर चालू, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। इक्वल समझ में आई क्या? अब तो एक फार्मूला और है, एक फार्मूला है, देख लो कहाँ है, इतना आएगा, नोट कहीं दिया ना, कहीं एक फार्मूला है, उसका दो तरीके से लिखा है, बता दे। यूज हुई कि नहीं? वैसे यूज ना, लेकिन जान क्या चैप्टर का बुक में आएगी? सी क्यूब माइनस 3ab, ठीक है। क्या कहा है? कैसा है बताओ? पहले है ए प्लस बी प्लस सी, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक है इसका है और एक है यही, इसी का फार्मूला एक है। अब यही तो बड़ा होगा ना, कुछ नहीं होगा पागल, बड़ा कोष्टक यहाँ डाल, इसका यूज नहीं होगा कहीं, ये तो पता है। दो फार्मूले है, लेकिन अगर पहले वाले तोड़ दिए तो ये आएगा। मैं कहा यार कुछ नहीं, तोड़ तो हुआ है, तो तोड़ने मतलब टाइम बचाने के लिए फार्मूले का यूज किया जाता है कि टाइम बच जाए, हमें प्रूफ ना करना पड़े फार्मूले को, ठीक है। इसको ये यूज नहीं है।